हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज के हमारा 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें हम स्क्वेयर्स के बारे में जानेंगे और उनके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, उनके कुछ डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में समझेंगे, और स्क्वेयर निकालने के दो अलग अलग तरीके भी हम एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वेयर्स के बारे में कि स्क्वेयर है क्या चीज़। देखिए, हम छोटी क्लासेस में या पहले भी पावर पर एक्सपोनेंट, जैसे लास्ट चैप्टर था उसमें हम एक्सपोनेंट पर काम कर चुके हैं, है ना। हम एक्सपोनेंट में क्या पढ़कर आए थे कि कोई एक नंबर है और उसकी कोई पावर है तो वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना। लेकिन अगर स्पेशली वहाँ पर पावर 2 हो तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं, एक स्क्वेयर्ड नंबर बोलते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर ए के रिप्लेसमेंट में 3 आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 होगा। तो हम इस 9 को क्या बोलेंगे, स्क्वेयर ऑफ 3 बोलेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाता है तो 4 इंटू 4 16। दैट मीन्स कि 16 को हम क्या बोलेंगे, 4 का स्क्वेयर, यानी कि स्क्वेयर ऑफ 4 इज 16 या 16 इज स्क्वेयर ऑफ 4। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस की गई है। दैट मीन्स कि हम एक्सपोनेंट तो लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वो हम क्या लेकर चल रहे हैं, 2 लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, द नंबर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड स्क्वेयर्स और स्क्वेयर्ड नंबर्स। क्लियर। जैसे स्क्वेयर ऑफ 2 इज़ 4, ये आ गया। स्क्वेयर ऑफ 3 इज़ 9, ये आ गया हमारे पास, है ना। तो स्क्वेयर ऑफ 5 इज़ 25 एंड सो ऑन। और सजेशन रहेगा कि आपको लगभग 30 तक के जो स्क्वेयर्स हैं वो याद होने चाहिए अपनी इस 8th क्लास के लिए भी, आगे के चैप्टर्स के लिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आगे कैलकुलेशन वर्क में हमारी काफ़ी हेल्प होती है और आगे की क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में। ठीक है। अगर हमें 30 के तक के स्क्वेयर, अगर 30 तक भी ज़्यादा लग रहा है आपको तो 25 तक तो एटलीस्ट आपको जो स्क्वेयर्स हैं कुछ नेचुरल नंबर्स के वो याद होने चाहिए, लाइक 1 to 25। क्लियर। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है जिसमें 1 to 20 तक के स्क्वेयर्स दिए गए हैं, पर कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा 21, 22, 23, 24, 25 इनके भी स्क्वेयर अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करके रखें। क्लियर। देखिए, अब यहाँ बात आ रही है कि परफेक्ट स्क्वेयर किसको बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो किसी का स्क्वेयर करने से बने हो। जैसे ये 1, 4, 9, 16, 25, ये जैसे भी नंबर्स आप नज़र आ रहे हैं लोवेस्ट रो में। ठीक है। ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये जो 4 है वो 2 का स्क्वेयर करने से आया है, 9 है वो 3 का स्क्वेयर करने से आया है, 16 है ये 4 का स्क्वेयर करने से आए हैं। ठीक है। इसी तरह से 144 12 का स्क्वेयर करने से आए हैं। तो ये जितने भी हमारे पास स्क्वेयर करने के बाद जो नंबर बनते हैं उन नंबर्स को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वेयर्स। क्लियर। अब जैसे 2 है, 2 एक्चुअली किसी का स्क्वेयर नहीं है कि भाई किसका स्क्वेयर करे, किस नेचुरल नंबर का स्क्वेयर करे या इंटीजर का स्क्वेयर करे कि रिजल्ट 2 आ जाए। हमारे पास तो कोई आंसर नहीं है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है। तो हम 2 को, 3 को, 5, 6, 7, 8 हो गया, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो इनको जो है हम परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बोल सकते। क्लियर। अब सो समझ आया होगा परफेक्ट स्क्वेयर हम किन नंबर्स को बोलते हैं। क्लियर। अब वर्किंग रूल में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से पता करें कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। ठीक है। एक रैंडमली मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 124 है। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिंपली क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं, चलिए देखिए, 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 6 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 1। आई थिंक 31 एक प्राइम नंबर है, तो फिलहाल ये एज इट इज़ रह गया, है ना। दैट मीन्स कि
यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर हुए 124 के क्या क्या 2 × 2 × 31, हमें ये देखना है क्या सेम नंबर के पेयर बन रहे हैं सभी। एक्चुअल में 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन 31 जो है वो विदाउट पेयर रह गया, है ना, अनपेयर्ड। तो ये एक पहचान है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कोई पेयर ऐसा नहीं बन रहा है किसी भी नंबर का, तो वो पहचान किसकी है कि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। जैसे एक कोई और एग्जांपल लेता हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 144 लेके चलते हैं। ठीक है, ये ट्राई करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए देखिए, 2 से डिवाइड किया 72, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 36, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड करते हैं 3, अगेन 3 से डिवाइड, ये आ गया। तो अब देखिए, जो 2 है उसका एक पेयर बन गया, एक और 2 आ रहा है उसका भी एक पेयर बन रहा है, 3 आ रहा है उसका भी एक पेयर बन रहा है ना। तो जितने भी यहाँ पर 144 के प्राइम फैक्टर हुए सभी में पेयर बन रहा है। दैट मीन्स ये पहचान किसकी है कि 144 एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर है। और एक्चुअली 144 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है 144। क्लियर। तो ये हमें इस वर्किंग रूल में बताया गया है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल आ गया। अभी क्या कह रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप चेक कीजिए क्या ये दोनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। तो हमें बिल्कुल देखिए सेम वही तरीका यूज़ करना है। क्लियर। ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्वेश्चन अच्छे समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट भी करके बताएं किस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ गया, या कोई और सजेशन हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल क्या है, फ्रॉम द फैक्टराइजेशन गिवन एट राइट वी फाइंड दैट 288 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। चेक करें भाई, 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर से 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, लेकिन 2 तो यहाँ अकेला है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बोल रहे हैं इसको, तो ये आना चाहिए इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। इज़ ए स्क्वायर ऑफ 18 का तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें करेक्ट छाटना था हमें। ओके, अब ये देखिए, अब आ गई हैं प्रॉपर्टीज़। ये आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्पेशली यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं अभी के लिए, ताकि आपको जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वेयर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी ये नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वेयर करेंगे तो रिजल्ट इवन ही बन के आएगा। लाइक 2 का स्क्वेयर 4, 4 भी इवन है, 4 का स्क्वेयर 16, 16 भी इवन है, 6 का स्क्वेयर 36, 36 ये भी इवन है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एक इवन नंबर उठा लीजिए, उसका जब स्क्वेयर करोगे तो आपके पास रिजल्ट इवन में ही आएगा, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही ओड के लिए है। आप 1 का स्क्वेयर कीजिए, ओड एक नंबर है उसका स्क्वेयर भी ओड आ रहा है। 3 एक ओड नंबर है उसका स्क्वेयर करोगे वो भी ओड आ रहा है। 5 एक ओड नंबर है उसका स्क्वेयर किया, रिजल्ट जो आया वो भी एक ओड नंबर ही है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 कि कोई भी नंबर है जो इन डिजिट से एंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं 23, 342, 587 इसी तरह से हो रहा है। तो ये कहते हैं कि इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो ये डायरेक्ट हमें एक पहचान बता रहे हैं कि कोई भी नंबर इन डिजिट से एंड होता हो तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो है आप अपनी तरफ से बनाकर देख लीजिए जिसमें 2, 3, 7 या 8 से वो एंड होता हो, कितना ही बड़ा। ठीक है, 7, 3, 5, 8 वापस मैंने 7 ही लगा दिया, लास्ट में देखिए 7 की बात आ रही तो 7। तो अब अगर इसके प्राइम फैक्टर करके देखोगे तो वही पेयर नहीं बनेगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है, तो वो सिचुएशन बनेगी और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। क्लियर।
तो ये थी थर्ड। फोर्थ क्या है, एक नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोज, कि कोई भी नंबर जो है अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज पर ख़त्म हो रहा है, जैसे 170 एक ही जीरो है, ये 54,000 ये देखिए 3 जीरोज हैं, इसमें 5 जीरोज है, तो ये भी एक पहचान है कि वो भी कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, इवन जीरोज आते हैं तो भी एक्चुअल में गारंटी नहीं होती है, लेकिन उसमें चांसेस ये हैं कि वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गारंटी है नहीं होने की, कि अगर लास्ट में 1, 3, 5, 7 इस तरह से जीरोज आते हैं तो डायरेक्टली आप मना कर सकते हो भाई ये तो किसी का परफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन अगर कहीं पर 2 जीरोज आ गए तो ये मत कहना कि हाँ ये परफेक्ट जीरो होगा ही होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 ये परफेक्ट स्क्वायर है 10 का है, ठीक है, लेकिन 200 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें तो लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, एक से अलग नेचुरल नंबर, इज ए मल्टीपल ऑफ 3 या एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1। देखिए जैसे 2 का स्क्वायर किया 4, तो 4 जो है 3 इंटू 1 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 4 को 3 का मल्टीपल प्लस 1, तो यहाँ पर यही तो बोला गया है मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, एक्सीड है ना, प्लस होना किसी में, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया 9, तो ये सिर्फ 9 का मल्टीपल है, ये देखिए मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि आप एक से बड़ा कोई भी नंबर उठाइए, उसका स्क्वायर करिए, उसका स्क्वायर 2 सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो वो नंबर जो स्क्वायर होकर आया है यानी कि स्क्वेयर्ड नंबर, वो या तो 3 के मल्टीपल में होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग कुछ भी हो सकता है, या वो 3 के मल्टीपल में प्लस 1 बनकर अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। कोई भी नंबर पिक कर लीजिए आप, जैसे 25 का ही स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है 625, तो 625 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये कितना आ रहा है, 3 से डिवाइड करें तो 208 प्लस 1, और ये बन गई हमारी सिचुएशन 3 इंटू की, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 624 बन रहा है, और 624 में देखो प्लस 1 हो गया, प्लस 1 वाली सिचुएशन आ गई ना। तो ये कहना चाह रहा है कि या तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी या ये दूसरी वाली, या तो 3 के मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन या प्रॉपर्टी सिक्स्थ वाली है, वो कहता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। सेम ऐसे ही 3 वाले के साथ, जैसे 2 का स्क्वायर 4 था, वो 4 का मल्टीपल है, ये देखो ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, या किस तरह के देखने को मिलेंगे प्लस 1 टाइप के, कि 4 का मल्टीपल प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1 टाइप से। ठीक है, तो ये स्क्वेयर्ड नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, या 3 के मल्टीपल प्लस 1 या 4 के मल्टीपल प्लस 1, इनमें से किसी एक टाइप का होता ही है। क्लियर? सॉरी। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं लगातार जो साथ साथ आने वाले, ठीक है, बिना किसी गैप के नेचुरल नंबर, जैसे 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 और 6 ये कॉन्जिक्यूटिव है। इस तरीके से ये कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, उनका स्क्वायर करें और स्क्वायर करके उनका डिफरेंस ले, तो कहता है कि वो डिफरेंस एक्चुअल में इक्वल होगा, किसके इक्वल, उनके ही सम के इक्वल। जैसे कि एग्जांपल में देखिए हमें क्या दे रखा है कि इसको लेके चलते चलिए, देखिए 4 का स्क्वायर और कॉन्जिक्यूटिव 3 का स्क्वायर, तो 3 और 4 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। अब मैंने पहले से बताता रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब है बिगर माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, तो 4 का स्क्वायर बड़ा होगा और 3 का स्क्वायर छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाया तो देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जबकि इन्हीं 3 एंड 4 को आपस में ऐड करके देखो, वहाँ से भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प कहाँ करेगी, ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी कुछ इस तरह की सिचुएशन में कि कोई आपको ये कहे कि 24 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर का डिफरेंस बताओ कितना होगा,
तो क्या हम इनको सोल्व करने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम डायरेक्टली कह देंगे भाई ये 24 प्लस 23 के इक्वल आएगा, यानी कि 47 के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा इसका। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए और करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है यहाँ पर। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा हमारे पास। क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर लिया, m ले लिया, लेकिन एक से अलग, ठीक है, लाइक 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह के। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 नंबर ऐसे बनेंगे जो कि 2m या m² -1 या m² +1 टाइप के होंगे। ओके, और वो तीनों नंबर मिलकर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसमें हाइपोटेनस हमेशा क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर m² +1 जो होती है वो इन दोनों से बिगर होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ये देखिए शो कर दिया, हाइपोटेनियस एक तरह से m² +1 सबसे बड़ी हुई, तो उसका स्क्वायर अकेला इक्वल है किसके? इन दोनों के एडिशन के। देखो, है ना? तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे लेके चले? देखिए m की वैल्यू एक बार 2 लेके चलते हैं। तो ये देखिए 2m क्या बन जाएगा? 2 × 2, और 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर एक बार m इसमें रखें, m² -1 यानी कि 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया। फिर दूसरी एक सिचुएशन थी m² +1 की, तो ये देखिए 2² +1, तो 2² 4 +1 यानी कि 5। अब ये देखिए कि हमारे पास 3 नंबर बन गए 4 3 5, और आप नोटिस करोगे ये 4 3 5 हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए 5 का स्क्वायर अकेला 4 और 3 के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है ना? 25 के इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करके दो उस नंबर से। ठीक है, आपको कोई ये कह दे भाई 7 एक नंबर दे दिया आपको m, तो बताओ पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल के दो मुझे। तो आप सिंपली क्या करोगे? एक 2m यानी कि 2 × 7 निकाल के दोगे, 14 आ गया। एक निकाल के दोगे m² -1 यानी कि 7² -1 यानी कि 49 -1 जो कि कितना आ गया? 48 आ गया। एक आप निकाल कर दोगे m² +1 यानी कि 7² +1, दैट मीन्स कि 49 +1 जो कि कितना आ गया? 50। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि 50 का स्क्वायर अकेला 14² और 48 के स्क्वायर के इक्वल ही रिजल्ट देगा। क्लियर? तो ये है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स को पता करने की ट्रिक, फैक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अब जो हम पढ़ने वाले हैं, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंडिंग इन 0 1 4 5 6 और 9 कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का हम स्क्वायर करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और उनका जो हमने स्क्वायर देखा, तो आप नोटिस करोगे कि या तो 1 से एंडिंग हो रही है, या देखिए 4 से एंडिंग हो रही है, या 9 से एंडिंग हो रही है, या 6 से एंडिंग हो रही है, या 5 और 0 से एंडिंग हो रही है। आप नोटिस करोगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर, सिर्फ 10 की बात नहीं कर रहे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, जब उसका स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा ना, उसका नंबर की एंडिंग जो होगी, उस नंबर की एंडिंग या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 4 या 5 या 6 या 9 होगी। ठीक है, 2 3 7 और 8 ये नहीं हो सकते किसी भी नंबर के एंड में। थोड़ी देर पहले हम एक प्रॉपर्टी में पढ़ कर भी आए थे इस चीज़ को, है ना? तो यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो रिजल्ट इनसे एंड होगा, इनमें से किसी एक से। क्लियर? ये चीज़ बताई गई है इसमें। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और ये पैटर्न जो है वो हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करने में हेल्प करता है जो 5 से एंड हो रहा है। देखिए मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर करना है, तो आप सिंपल सा क्या एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ जो ये डिजिट है, इस डिजिट को कर दीजिए उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि कितना दे रहा है? 6, और यहाँ आपको करना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और उसको लिख देना है इधर। ठीक है, तो ये आ गया किसका आंसर? 25 का स्क्वायर का आंसर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको 85 का स्क्वायर निकालना है,
तो आप क्या करोगे, दो हिस्सों में आप आंसर देंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 8 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 5 का स्क्वायर करोगे या 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है 72 और यहाँ से कितना आ रहा है 25। तो ये किसका स्क्वायर आ गया, ये 85 का स्क्वायर आ गया। ये एक ट्रिक बन गई इस पैटर्न के थ्रू। ठीक है, सिंपल से आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन ये कब काम करेगा, जब कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई भी कई बार रेयरली वैसे हमें देखने को मिल जाता है कि हमें 111 का स्क्वायर, 111 का 1111 का इनका स्क्वायर करना है, यानी कि जो बेस है वो बेस सिर्फ 1 से बना है। तो ऐसे सिचुएशन में इनका स्क्वायर करना काफ़ी आसान है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए बेस में 2 1 है तो आप 1 को 2 तक लेके जाएंगे और फिर वापस से 1 पर ले आएंगे। पहले इंक्रीज करना है और फिर डिक्रीज करना है। कहाँ तक इंक्रीज करना है, जितने 1 है। अगर 3 टाइम 1 है तो यानी कि आप देखिए 1 2 3 तक गए, फिर वापस से लो आ गए। कहाँ तक, 1 तक ही आना है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर कितने 1 हैं, 6 हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तक गए और फिर वापस से डिक्रीज 5 4 3 2 1 तक आ गए। तो ये क्या बन गया, इनका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर याद रखने की डायरेक्ट ट्रिक हो गई। क्लियर। लेकिन अगर हमारे पास 2 1 के बीच में जीरोज आ जाते हैं, 1 0 या 2 0 या 3 0, ठीक है, या 4 0, तो आपको सिंपली क्या करना है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आपको दे देखिए 1 0 है यहाँ पर, तो 1 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में 1 1 0 डाल देने हैं। अगर 2 0 हैं तो 1 और 2 के बीच में देखिए 2 2 जीरोज डाल देने हैं। ठीक है, 3 जीरोज हैं तो देखिए बीच में ये 3 3 जीरोज आ रहे हैं। तो जितने जीरोज आपके पास यहाँ हैं जिसके स्क्वायर करना है, उतने ही जीरोज आप 1 2 और 2 1 के बीच में फिलअप कर दीजिए, तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये वही है एक्चुअली, लेकिन इसमें हल्का सा पैटर्न चेंज है। क्या, 1 0 1 का स्क्वायर, ये देखिए वही सेम, लेकिन इस बार हल्का सा पैटर्न क्या है, 1 0 1 और फिर से 0 1, यानी कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 और लास्ट में 1 पर रुक कर फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो सिंपली आपको ये क्या देखना है, देखिए मैं इसको लिखता हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1। अब कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 है और उसका स्क्वायर करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है, सॉरी हाँ 5 तक जाना है और फिर 4 3 2 1 तक वापस आ जाना है। लेकिन मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ध्यान दिया हो तो, और इन हर एक स्पेस में एक एक जीरोज फिल करने हैं, यानी कि जितने 1 होंगे उतने ही डिजिट तक हमें जाना है और वापस से डिक्रीज कर देना है उसको। तो ये क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं स्क्वायर निकालने के 2 मेथड। इसमें से एक मेथड है कॉलम मेथड। ठीक है, काफ़ी आपको यूँ समझिए एग्ज़ाम में तो ये 2 मेथड में से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बाय कॉलम मेथड या एक डायगोनल मेथड आने वाला है, तो उसके तरीके से। तो करना कैसे है, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। आपको एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी का, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, उसको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में हम बेसिकली यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले हैं इस पार्ट को, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये है क्या चीज़, एक्चुअल में हम किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर करने वाले हैं। मान लीजिए 27 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो यूनिट प्लेस है इसको हम लेकर चलेंगे एज ए एक्स, और ये जो सॉरी मैं उसको यूनिट प्लेस बोल गया, 10th प्लेस, और 7 जो यूनिट प्लेस है उसको हम लेकर चलेंगे एज ए वाई के रूप में। ठीक है, और हमें इनकी 3 अलग अलग वैल्यू निकालनी है। एक तो x का स्क्वायर निकालना है, एक 2xy निकालना है और एक y का स्क्वायर निकालना है। अब इनको ऑपरेट कैसे करना है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखिए यहाँ हमें 43 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें 3 कॉलम बनानी है। एक कॉलम एक्स स्क्वायर के लिए, दूसरी कॉलम 2xy के लिए, तीसरी कॉलम y स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब हमें x यहाँ पर दिख रहा है कितना है, 4 के इक्वल, और y कितना है, 3 के इक्वल। ठीक है, ये हमने अलग से मेंशन कर दिया।
तो जहाँ जो वैल्यू है x और y हमें वो पहले सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखिए x स्क्वेयर था तो x की जगह 4 रखा तो 4 स्क्वेयर, जो कि कितना बन गया 16। अब इसको यहीं इतना ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर x और y की जगह उनकी वैल्यू रखी, देखिए 2xy था, है ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास 24 बन गया, इसको भी यहीं रहने देते हैं। फिर y क्या है 3, तो उसका स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया 9 बन गया। तो अब हम यहाँ राइट टू लेफ्ट वाला तरीका जो है उसको फॉलो करेंगे। कैसे करना है, अगर यहाँ पर एक ही डिजिट है तो उसी को हम नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं कि हमें उसको आगे यूज़ करना, ये हमारे आंसर का पार्ट बनता जाएगा। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होती तो हम क्या करते, उनमें से जो यूनिट डिजिट है उसको तो यूज़ करते और इस डिजिट को आगे भेज देते लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिलहाल यहाँ नहीं है, आगे समझ आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर 24 आ रहा था, 2 डिजिट है तो 2 में से जो यूनिट डिजिट है उसको तो रखा हमने एज इट इज़, लेकिन जो 10th डिजिट है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया लेफ़्ट कॉलम में। और कैसे ट्रांसफ़र करना है कि हमें लेफ़्ट में जो नंबर आया हुआ है उसमें इसको ऐड करना है। तो ये क्या बन गया 16 + 2 18 बन गया। तो अब ये जो 3 अलग अलग रिजल्ट आए, इन तीनों को हमें बस सीक्वेंस वाइज लिखना है लेफ़्ट टू राइट के रूप में। तो देखिए ये 18 यहाँ लिखा गया, फिर 4 यहाँ लिखा गया और फिर 9 यहाँ लिखा गया। तो अब ये जो नंबर बन के आया है ये एक्चुअल में किसका स्क्वायर बन गया, 43 का स्क्वायर बन गया। क्लियर। तो ये जो मेथड है इस मेथड को बोला जाता है कॉलम मेथड। चलिए एक कोई रैंडमली मैंने एक एग्जांपल लिखा था 27, है ना, तो उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे x कौन होगा 2 और y क्या होगा 7 होगा। तो उसको ट्राई करते हैं। देखिए कॉलम 1 हमारी क्या होगी x स्क्वायर की, ठीक है, और कॉलम 2 हमारी होगी 2xy की, और कॉलम 3 हमारी होगी y स्क्वायर की। तो इसमें अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए x की जगह x की वैल्यू रखते हैं, 2 टाइम ऑफ x इंटू वाई की वैल्यू रखते हैं और फिर y की वैल्यू रख दी। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ 4 बन रहा है, यहाँ 28 बन गया और यहाँ 49 बन रहा है। तो हमें सिंपली ये करना है कि इधर से ये जो 9 है उस 9 को हमें यूज़ करना है और ये जो 4 है इस 4 को हम आगे शिफ्ट कर देंगे इसके नीचे, जो कि हमें ऐड करना है। तो यहाँ ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 3 32 और इस 32 में से हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को यूज़ करना है। और अब जो ये 10th डिजिट या और भी डिजिट बच जाती तो उसको हम आगे इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको दे देंगे और ये क्या करेगा ऐड कर लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन अब हमारे पास कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अब ये तीनों जो डिजिट लास्ट में आए ये तीनों हमें फाइनली किसका स्क्वायर देंगे 27 का। क्या 7 है तो 7 लिखा, फिर 2 है 2 लिखा, देन 9 है तो 9 लिख दिया, यानी कि 729 जो है वो 27 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो ये है अपना कॉलम मेथड, इसी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर लास्ट एक हमारे पास आ जाएगा डायगोनल मेथड। काफ़ी अच्छा मेथड है ये भी, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सिंपल सा मेथड रहेगा, जैसे हमें 43 का स्क्वायर करना है। अब क्योंकि 43 में 2 ही डिजिट है तो हमें क्या करना है 2/2 के इस तरीके से 4 स्क्वायर बन गए। ठीक है, 2 डिजिट थे तो 2 बॉक्स इस तरीके से और 2 ऐसे नीचे। अगर 3 होंगे तो उस सिचुएशन में देखिए हमारे पास टोटल 9 बॉक्सेस यहाँ पर बनने वाले हैं, अगर हमें 3 डिजिट का स्क्वायर करना है तो। ठीक है, तो अभी देखिए पहले 2 को समझते हैं। 2 को समझ लिया तो 3 को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसी प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा किया गया है। अब देखिए हमें 43 का स्क्वायर करना था तो हमने क्या लिखा 4 और फिर इधर 3, राइट वाले साइड में यूनिट प्लेस और लेफ्ट वाली साइड में 10th प्लेस। ऐसे ही यहाँ पर 10th डिजिट और यहाँ पर यूनिट डिजिट। अब देखिए हमें करना कैसे है, हमें इस बॉक्स में नंबर सब्सटीट्यूट करने के लिए इन दोनों की हेल्प लेनी है, क्योंकि ये जो बॉक्स है वो इन दोनों डिजिट के कॉम्बिनेशन से फिल होगा। तो 4 और 4 का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ठीक है, तो अब
16, अब हमने हर बॉक्स को इस तरीके से भी पार्टिसिपेट वो कर देना है, पार्टीशन कर देना है, ठीक है। ये देखिए हर बॉक्स के एक एक डायगोनल ड्रॉ करके हमने पार्टीशन बना दिए। ओके, तो पार्टीशन से अब इनका जो 16 बना 4x4 का, तो उसमें से हमें यूनिट प्लेस को यहाँ नीचे लिखना है और 10th प्लेस को ऊपर लिखना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स किससे फिल होगा, इस 3 से एंड इस 4 से फिल होगा, ठीक है। तो 4x3 कितना होगा 12, तो 12 का यूनिट प्लेस यहाँ यूज करेंगे और 10th प्लेस यहाँ यूज हो जाएगा। क्लियर। सेम ऐसे ही इसको फिल करने के लिए हम 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 ले तो 1 2 इधर लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही 3x3, अब ये देखिए ये तो सिंगल डिजिट आ गया 9, अब 9 को कहाँ लिखे, यूनिट प्लेस पे, 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो उसकी जगह है 0। अब आपको करना क्या है, देखिए ये चीज़ यहाँ बन चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने डायगोनल ड्रॉ किए थे इन्होंने पार्टीशन बना दिए। अब ये जो इतना इतना पार्टीशन है हमें इसका एडिशन अलग करना है, ये 9 हो गया। फिर एक ये और पार्टीशन था, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अब ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं लाइक 2 0 एंड 2, तो अब हमें इन तीनों का एडिशन करना है। तो 2 + 0 + 2 4, तो इनका एडिशन कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस वो निकालना है एडिशन, तो 1 + 6 7 7 एंड 1 8, तो अब इनका जो एडिशन है वो कितना आ गया 8 आ गया। और फिर फाइनली इस पोर्शन में जो डिजिट है वो बेचारी अकेली रह गई, तो इसलिए वो अकेला ही यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा करने से अब जो ये नंबर बना आप नोटिस करेंगे यही नंबर एक्चुअली किसका स्क्वायर होगा, 43 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने डायगोनल ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या है, डायगोनल मेथड है। क्लियर। यही सेम सिचुएशन हमें 3 डिजिट के लिए करनी होती है। 3 डिजिट में क्या होगा, 9 बॉक्सेस बनेंगे, हर एक बॉक्सेस में एक एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और फिर उनके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाती है। जैसे 3x3 9 होता है, तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस और यहाँ पर 10th प्लेस, ठीक है। और ऐसा करने से अब एक एक करके इनका एडिशन हम करते हुए चलेंगे। क्लियर। तो ये थी हमारी 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स, और इसमें हमने 2 डिफरेंट मेथड किए स्क्वायर निकालने के। वरना अगर हमें कोई स्क्वायर करना होता है तो हम नॉर्मली अब तक उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 27 को वापस से 27 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो उस मेथड के अलावा हमने 2 मेथड देखे, एक तो कॉलम मेथड और एक डायगोनल मेथड, जो काफ़ी बिगर अगर कोई क्वांटिटी हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद हमारा काम आसान कर देते हैं ये मेथड। तो इन दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली एक मेथड एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपको देने के चांसेस रहते हैं टीचर द्वारा। सो इसी के साथ आज हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं 3.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की वीडियो में।